सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम एक बेसिक चीज़ जो पढ़ने वाला है, जो आईआईटी एग्जाम में आता है, काफ़ी अच्छे गुणांक में आता है, मैट्रिक्स थ्योरम। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी एग्जाम में, तो इसका बेसिक जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप आईआईटी में जाते भी हो तो वहाँ पर बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका बेसिक कितना अच्छा है वो देखते हैं। तो आज बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, देन हम आईआईटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बाद में। नाउ मैं आपको मैट्राइसिस क्या होता है वो मैं आपको एक स्लाइडली बता देता हूँ। आपको पता ही होगा बट मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कि मैट्राइसिस होता क्या है। ठीक है, तो मैट्राइसिस इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है मैट्राइसिस। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है एंड इसकी काफ़ी सारी रो होती है, एम रोज एंड एन कॉलम्स होती है। ठीक है, इसमें कितने होता है, एम रोज एंड कॉलम्स होती है, राइट। तो इसका बेसिक जो है इसको डिनोट किया जाता है, अगर एक मैट्रिक्स ए है तो इसको डिनोट किया जाता है ए आई जे एम इंटू एन क्रॉस। ठीक है, रो, चलो ये आपको याद रखना है कि एम को क्या कहा जाता है, रोज एंड एन को कहा जाता है कॉलम्स, ये याद रखिएगा। तो एक मैट्राइसिस के एम कॉलम एंड एन रोज होती है, उसे कहते हैं एक मैट्राइसिस। ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स अब ट्रांसपोज, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, आपको भी पता है क्या होने वाला है इसमें, मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि रो को कॉलम्स में और कॉलम को रो में ट्रांसपोर्ट करना है। मतलब कि एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ मैं कि इसमें क्या होता है। तो एक, अगर हमारे पास एक मैट्राइसिस है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 -6 है, कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी, मतलब बनाना ही हमको। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, बट ट्रांसपोज निकालने से पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ए डैश और ए ट्रांसपोज से। ठीक है, ये याद रखिएगा, ए डैश और ए ट्रांसपोज से डिनोट किया जाता है। तो इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो ए डैश लिखेंगे या और ए ट्रांसपोज लिखेंगे। तो क्या करना है, ये वाली जो रो है इसको कॉलम में लिखना है। मतलब कि ये जो है तो वो हम लिखेंगे 1 2 3, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 4 5 -6, इसको भी हम कॉलम में लिख लेंगे तो 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, सो ट्रांसपोज निकालना आपको आ गया। आपको एक नोट याद रखनी है यहाँ पर, कि एक नोट है कि ए डैश रेस टू डैश, तो डबल डैश जब होता है तो वो हमारा एक मैट्रिक्स ही मिलता है। मतलब कि आप यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि इसका भी एक और डैश निकालो, तो आप दूसरी बार इसका डैश निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये नोट आपको याद रखनी है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आप नोट्स बनाते हो तो इट्स रियली आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम के टाइम। आप नोट्स बनाइए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए और आप फिर इसकी नोट्स बना दीजिएगा। बट नोट्स बनाई इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप नोट बनाइएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की। इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए बार। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है, ए बार से डिनोट किया जाता है इसको। तो अब इसको कैसा फाइंड करते हैं वो देखते हैं विथ एग्जाम्पल। नाउ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसको समझने के लिए कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू I1 n -I n 3I। ठीक है, ये एक है, तो इसका हमको कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का इसको डिनोट किया जाता है ए बार से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो I होता है अगर वो पॉजिटिव है तो इसका होता है नेगेटिव। ठीक है, और वो नेगेटिव हमको दिया गया होता है तो इसका हम करना होता है पॉजिटिव। तो इसको कहा जाए कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रांसफॉर्म करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आई है पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है तो रियल नंबर एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पर -I है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। देन यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव I हो जाएगा। ये निकल गया हमारा उसका कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नाउ लिसन मी केयरफुली, एक रिमार्क है यहाँ पर, रिमार्क सुनिएगा, मैं लिख ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इफ अ मैट्रिक्स ए आर
रियल, ठीक है, रियल है, देन ए बार इज गोइंग टू ए। मतलब कि अगर कोई भी मैं एक एग्जाम्पल तरीके आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ए इज गिवन बाय 1 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स है सारे, कैसे रियल, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं है। तो हम अगर इसको ए बार निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, काफ़ी, क्योंकि वही आएगा ना, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो हमें फिर से यही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आता है, ए बार इज गोइंग टू बी ए, तो ये आपको याद रखना है। नया टॉपिक है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट भी निकालना है और उसका ट्रांसपोज भी करना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं, एंड यहाँ पर हमने पढ़ा कि उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालता है। इसको डिनोट किया जाता है, किस चीज़ से इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए रेज टू थीटा। ए रेज टू थीटा का मीनिंग क्या होता है, कि इसका ट्रांसपोज करना है, देन इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल है कि a इज इक्वल टू 1 माइनस 3i 4i, ठीक है। तो इसको हमको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है, ए रेज टू थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ए रेज टू थीटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि जहाँ पर i होगा यहाँ पर नेगेटिव है, वहाँ पर पॉजिटिव होगा, जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव होगा। और ट्रांसपोज भी करना है, मतलब कि रो को कॉलम में लाना है। तो ये 1 माइनस 3i है तो वो हो जाएगा 1 प्लस 3i, एंड 4i है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस i। तो हमने इसका क्या निकाला, पहले तो हमने इसका क्या कहा, कॉन्जुगेट निकाला, एंड बेस इसका ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पर। तो ऐसे हम ए रेज टू थीटा को फाइंड कर सकते हैं। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आपको अगर नोट्स बनानी है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। यहाँ पर पूरा बोर्ड जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल दिया होगा। तो मैं आपको अभी ये इरेज कर रहा हूँ। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की एक रिमार्क है जो आपको लिखनी चाहिए, यहाँ तो नोट्स भी कह सकते हैं कि एक नोट है उसकी, कि ए रेज टू थीटा, मतलब कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना होता है तो उसका भी ए ही आता है, ठीक है। आप वैसे भी याद रख सकते हो, थीटा गया तो ए रहा, इसलिए मतलब कि वो मैट्रिक्स हमको वापस मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। इसका मीनिंग होता है कि जो डायगोनल होता है इसका वो इक्वल आता है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। 2 तो यहाँ पर सारे जो डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं, तो इसके डायगोनल जो यहाँ पर सेम होनी चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसकी डायगोनल सेम होनी चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो a इज इक्वल टू गिवन बाई i 0 0 0 i 0 0 0 i, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है यूनिट मैट्रिक्स। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये वो तो इजी है, मतलब क्या, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख ही रहे। तो इस एग्जांपल में से मैं 2 को कॉमन निकाल दूँ, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है इसको। फिर यह 2x2 की फॉर्म में भी होता है, 3x3 की फॉर्म में होता है, 4x4 n/n फॉर्म में भी होता है यूनिट मैट्रिक्स को। आपको यूनिट मैट्रिक्स पता चल गया। यहाँ से i कॉमन निकालोगे तो i यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब कि इसको डिनोट किया जाएगा। अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स में लिखना है तो यहाँ पर होगा i n 3, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको i से डिनोट किया जाता है। तो 2i 3 क्यों, तो यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है ना, इसलिए इसको हम डिनोट करेंगे i2 से, क्योंकि ये 2x2 है, ठीक है। वैसे ही हम डिनोट कर सकते हैं इसको। नाउ इजीएस्ट वन, नल मैट्रिक्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये पता होगा नल मैट्रिक्स क्या होता है, कि जीरो होता है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, मोस्ट ऑफ नाम से ही पता चल जाता है क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो मैट्रिक्स जो है वो उसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जैसे कि 0 0 0 0, ये 2x2 का है, वैसे 3x3 को n/n का होता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको इफ वी आर सेइंग मैट्रिक्स इज गिवन बाय aij, इट्स सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर इफ i जो है वो ज़्यादा होता है j से। तो इसको डिनोट किया i(a) j इज गोइंग टू बी 0। नाउ अगर हम i जो छोटा हो j से तो इसको कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर,
ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, now आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और लोअर ट्रायंगुलर भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा। अगर यहाँ पर 0 0 0 है, फिर 1 0 0 है, फिर 2 3 0 है, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट कहाँ है, नीचे है, मतलब ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर एलिमेंट ऊपर की तरफ है तो उसको अपर कहा जाएगा, और नीचे की तरफ है तो उसको लोअर ट्रायंगुलर कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो सिमेट्री मैट्रिसेस को डिनोट किया जाता है ए डैश से और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए से। मतलब कि अगर आप अगर हमने आगे देखा कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं और वही हमें ए मिलता है, मतलब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। चलो आपको एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर ए इज़ गिवन बाय 1 2 1 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 मिलता है, तो इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, मीन्स ट्रांसपोज का मीनिंग, ट्रांसपोज मतलब कि रो को कॉलम में करना है। तो यहाँ पर 1 2 तो 1 2 हो जाएगा, और 2 1 है तो यहाँ पर 2 1 हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, वापस से वही मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ए डैश इज इक्वल टू ए हो गया, मतलब कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर और इसका दूसरा पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, आप एडजस्ट कर लेना प्लीज़। मैट्राइसिस, ठीक है, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ ए डैश और ए ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी माइनस ए। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, माइनस ए मिलेगा। नाउ यू टेक अ स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको रफ कर दूंगा। ये स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, और ये दूसरा नीचे वाला, ठीक है, डन। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो नाउ ए इज गोइंग टू बी 0 6 8 -6 0 -1 -8 1 एंड 0। इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इसको एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। इसको हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होगा। इसका ए ट्रांसपोज अगर हम निकाल दे तो सारी रो को कॉलम में आना पड़ेगा। तो 0 6 8 है तो यहाँ पर 0 6 8 आएगा। इसको हम लिखोगे -6 0 -1, इसको हम लिखेंगे -8 1 0। ठीक है, नाउ इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल दे। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल दिए तो क्या होगा, माइनस कॉमन निकाल दिया तो 0 का तो 0 होगा, -6 का पॉजिटिव 6, -8 का पॉजिटिव ए, यहाँ पर -6 -8 0 -1 1 एंड 0, ये आप दे सकते हैं। वापस से वही मैट्रिक्स आया, ए ट्रांसपोज गोइंग टू बी -a, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब नाउ एक रिमार्क है जो आपको याद रखनी है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नेसेसरी 0। ठीक है, मतलब ये क्या कहना जाता है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट, तो इसको डायगोनल कहा जाता है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल आप फाइंड करते हो तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कि ये जो डायगोनल है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, 0 ही होगा। तो ही आप क्या निकाल सकते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एवरी डायगोनल विल गोइंग टू बी 0 in skew symmetric matrix. Now same as Hermitian matrix is denoted by a raised to theta going to be a, and skew Hermitian matrix को डिनोट किया जाता है a theta is going to be माइनस है। ठीक है, तो a theta का मीनिंग क्या है आपको पता ही है कि a theta is going to be what, a theta is going to be a ट्रांसपोज और उसका बार, मतलब कि उसका ट्रांसपोज उसका कॉन्जुगेट निकालना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स का। नाउ एक एग्जांपल है, इसका a theta फाइन निकालना है हमको। तो यहाँ पर प्लस, पहले तो इसको हम क्या रो को कॉलम में ट्रांसपोज करना है, और जहाँ पर पॉजिटिव आई है वहाँ पर नेगेटिव आई आएगा, और जहाँ पर नेगेटिव आई है वहाँ पर पॉजिटिव आई आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दोनों प्रोसेस में साथ में कर रहा हूँ। तो -i 3 -i, देन ये तो रियल नंबर है, मतलब कि वही होगा 6। यहाँ पर -3 -i हो जाएगा, यहाँ पर -3i हो जाएगा, यहाँ पर 1 + i हो जाएगा। यहाँ पर ये रियल नंबर है एज इट इज़, -1 + i एंड 0 इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल देते हैं तो वापस से वही ए आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है,
नाउ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क फॉर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, सेम एज अगर हम यहाँ पर हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का देखा, वैसे ही हम देखेंगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की रिमार्क। नाउ रिमार्क इज एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर आइदर प्योर इमेजिनरी नंबर और ज़ीरो। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा अभी अभी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायगोनल है, मतलब कि ये या तो इमेजिनरी नंबर होना चाहिए या तो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों है, इमेजिनरी नंबर और क्या है, ज़ीरो भी है। अगर मैं एक एग्जांपल और आपको समझाऊँ तो एक एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ गोइंग टू बी आई 0 0 0 आई 0 0 0 आई। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इसका निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इसका भी हम क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं? नहीं, बट यहाँ पर डायगोनल में क्या है, ज़ीरो है, मतलब कि ये अप्लाई हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ अगर मैं और भी एक एग्जांपल आपको आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि एक एमसीक्यू मैं आपको पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कहना है कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो इनमें से कौन सा वो मैट्रिक्स है जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा भी पता चला हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड यस, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके जिगरी दोस्त हो, आपके भाई बहन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT एग्जाम में या BSc के सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो उनको शेयर कीजिए, उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, आपको अपडेट मिलती रहेगी ऐसे के ऐसे, आपका सॉल्यूशन मिलता रहेगा, आपको IIT एग्जाम को प्रिपरेशन होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। एंड यस, लास्ट में इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी ही। ठीक है, तो इसके नोट्स बनाते रहना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपके इसके नोट्स बनाते रहना। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, एंड कमेंट कर देना इसका आंसर।